हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आप लोगों से बोला है कि अभी जिस एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ग्राउंडिंग होती क्या है और इसे किस तरीके से हमें करना है, तो उसके बारे में आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अभी ये जो एनर्जी से आप डील कर रहे हो उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसे बैलेंस नहीं करते हो तो ये सिम्टम्स के रूप में, जब हम एसेंशन की एनर्जी में हैं तो हमें कई बार सिम्टम देखने को मिलते हैं। लाइक हमारे हेयर फॉल बहुत होता है, अगर हमारा क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, वहाँ से एनर्जी रिसीव हो रही है यूनिवर्स से। और थर्ड आई चक्र में बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया और विज़न में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हमें पानी गिरता है आंखों से, या फिर थ्रोट चक्र में गले में प्रॉब्लम रहती है, पेन होता है। तो ऐसे जितने भी चक्र है वहाँ के एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें यूनिवर्स के साइड से जो भी पोर्टल ओपन होते हैं तो वो एनर्जी हमारे चक्रा में आती है वहाँ के ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। तो आप लोगों ने कई बार ये चीज़ देखी भी होगी कि जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है या फिर न्यू मून, फुल मून या फिर इक्लिप्स आता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी होती है कि मतलब हम कंटिन्यू रोते हैं या फिर पुरानी चीज़ें हमें याद आती है। तो वो क्यों होता है कि जो भी हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं तो उस चक्रा में जो भी ब्लॉकेज है तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब भी वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे जाके बैलेंस करती है उस चीज़ को। तो आप ये ज़रूर करो, जब भी आप कोई भी एनर्जी रिसीव कर रहे हो या फिर आप लोग डेली किसी ना किसी से मिलते होंगे सुबह से लेकर रात में, और कई बार हम तो अपने डीएम से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रिसीव करते हैं। कभी उसने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो उन सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम निगेटिविटी जो एनर्जी से डील करते हैं उसको ही बैलेंस करना ज़रूरी है। कभी कभी जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यूनिवर्स के साइड से उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में यहाँ वहाँ फ्लो होते रहती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बॉडी में पेन हो गया, हेयर फॉल हो गया, हार्ट में पेन हो गया, गले में पेन हो गया, मतलब जिस भी चक्र से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखने लगेगी, वहाँ का पेन आपको फील होगा। तो वो धीरे धीरे फिर और बढ़ने लग जाएगा। इसलिए मैं आपने कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अभी आप लोगों को ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रो रहे हो, पेन में हो, हर चीज़ को आप बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करें। सबसे पहला तरीका है, तो आप लोगों को तो सबको पता होगा, कि नंगे पैर चलना। ये बहुत आसान सा, बहुत इजी सा टेक्निक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ को ग्राउंड करता है। जब भी आप लो फील करते हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन में हो, अच्छा नहीं लग रहा है और हैवीनेस लग रहा है, या फिर जो भी हम रिसीव कर रहे हैं एनर्जी यूनिवर्स से उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी हम बैठे मेडिटेशन में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा झटका टाइप का फील होता है, तो उन एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना है आपको। तो नंगे पैर आप चलो दिन भर में। अगर अभी ठंड का महीना है तो ज़्यादा देर तक आपको नहीं चलना है, 15-20 मिनट चलो, आराम से आपको फील करना है। चलते चलते ही आप विजुलाइज करो कि आपके बॉडी से सारी एनर्जी आपकी हमारी मदर अर्थ में जा रही है, वो सारी एनर्जी ग्राउंडिंग हो रही है, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपको ऐसा विजुलाइज करना है। सेकंड तरीका है कि आपका छत होगा या फिर आंगन है तो आप खुले आसमान में जाके अपने दोनों हाथों को फैला के आपको विजुलाइज करना है कि आपके बॉडी से सारी एनर्जी निकल के आपके फिंगर से, हाथ की जो फिंगर है वहाँ से निकलते हुए पूरे स्काई में जा रही, यूनिवर्स पे जा रही है। जो भी एनर्जीज़ है, फिर वो निगेटिव एनर्जीज़ है या फिर जो भी कॉस्मिक एनर्जी है जो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी के लिए, तो वो सारा कुछ निकल के यूनिवर्स में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, हार्ट में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप लोगों के घर में कोई आसपास ट्री होगा जहाँ आप लोग जा सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए जाइए वहाँ पे, ट्री को हक करके, बट थोड़ा केयरफुल, क्योंकि ट्री वगैरह में भी कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रह के उसको हक करना है और कुछ देर बातें करो। तो आप सडन सा देखोगे कि आपका जो हार्ट पेन है वो सडन से ख़त्म हो जाएगा, और जो हैवी फील हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जब भी किसी को हार्ट में पेन होता है, या फिर अगर ट्री नहीं है आप लोगों के आसपास ऐसा ट्री कि जिसको आप हग कर सकते हो, तो प्लांट होंगे,
हाँ, और आप लोगों के घर पे तो छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, तो वहाँ जाके आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठे और उनसे बातें करें, जो भी अपनी फीलिंग्स है उनको बताएं। क्योंकि जो नेचर से हम जब भी कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी से जो भी हम हैवी फील कर रहे हैं तो हम उसको देते हैं कि प्लीज़ हमें बैलेंस करो। जो भी एनर्जी से हम डील कर रहे हैं, अभी लो फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी एनर्जीज को बैलेंस करो। तो ये आप सडन से देखोगे इन एनर्जीज में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप सेम वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा झटका टाइप का लग रहा है जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो और हार्ट में पेन हो रहा है, रोना आ रहा है, तो एक काम करना है आप लोगों को, नीचे आराम से ज़मीन पे लेट जाना है। बट एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से लेट जाइए और अपने फोरहेड को ज़मीन पे टच करना है। इस टाइप का आपको लेटना, मतलब पेट के बल आपको लेटना है और अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट कर देना है नीचे की तरफ। और आपको फील करना है कि सारी जो भी एनर्जीज़ है, जिस भी एनर्जी से आप डील कर रहे हो उस वक्त सबकी अलग सिचुएशन है। कोई कॉस्मिक एनर्जी से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी जो उनके बॉडी में आई है तो उन वजह से वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। कोई डीएम की वजह से इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर निगेटिविटी का अटैक हो रहा है। तो आप लोगों को ये विजुलाइज करना है कि वो सारी एनर्जीज पूरे अर्थ में समा रही है। आपको थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद फील करोगे कि वो सारी एनर्जीज ग्राउंडिंग हो रही है। थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, वरना जो भी आपकी एनर्जी होगी एक्स्ट्रा हमको करना है ग्राउंडिंग। ऐसा नहीं कि आप लोगों की जो एनर्जी ज़रूरत वाली होती है वो भी ग्राउंड नहीं करना है। तो इस बात का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना। थोड़ी देर के लिए करो, उसके बाद आप लोग स्लीपर वगैरह पहन के आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जब भी आप घर से जाते हो कहीं पर भी तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी हम खुद भी रिसीव करते हैं। क्योंकि जो हम ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो बहुत जल्दी हम किसी की एनर्जीज को हम पिक कर लेते हैं। हमें देख के पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, वो क्या सोच रहा है, वो मतलब क्या उसका मकसद है। तो वो कहीं ना कहीं वो हम अपने अंदर हमारी ऑरा में चिपकते रहती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जब भी कहीं से आते हो तो आप लोगों को सॉल्ट बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ा अच्छे से पानी को, जो भी टेम्परेचर में है, अभी गर्मी हो या ठंडी हो, उस टेम्परेचर के हिसाब से पानी को रखिए। और सॉल्ट बाथ आप लोगों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के एनर्जीज़ को लेके ही आप खुद उस वाइब्रेशन से डील करने लगते हो। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ये सब लोग आप लोगों को नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो आप ही को नुकसान है। अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही होगी, बट आपको आखिरी में करना यही चीज़ें हैं। यही चीज़ें करके आप लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। सॉल्ट बात तो आप लोगों को पता ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग पानी में, जैसे टब होता है बड़ा सा, उसमें आप नमक डाल के अपने पैरों को रख सकते हो। इस विजुलाइज करते हो कि आप किसी नदी के किनारे में बैठे हो और आपका पैर जो है वो पानी में रखा हुआ है। तो उससे भी आप लोगों को बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा जब आप इस चीज़ को विजुलाइज करोगे। आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, सेलेनाइट हो गया, एमेथिस्ट हो गया। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो उसको लेकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये भी आपकी सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करती है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जो आप करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी कलेक्टिव में इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी, ये सबके साथ हो रहा है। सबके साथ जो बैलेंस है मैंने बताया भी पहले भी, और जिनके अभी अवेकनिंग हुई है उनके साथ भी हो रहा है, इन सबके साथ हो रहा है। बस फ़र्क इतना ही है, जो बैलेंस हो चुकी हैं तो उनको समझ आ रहा है कि इस एनर्जीज़ को कैसे हम डील करें, बैलेंस करें खुद को। लेकिन जो न्यू अवेकनिंग है बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं, तो आप लोग ये सब टेक्निक करो। अगर आप इन सारे टेक्निक में 2-3 भी करते हो, डेली करना है आप लोगों को, जब तक आप लोगों को नहीं लगता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है तब तक आप ये डेली करो। और उसके बाद फिर स्टॉप कर देना है, ज़्यादा दिन तक भी नहीं करना है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस। जब हो गई, आपको फील हो गया, उसके बाद ये स्टॉप कर दो। तो आप ये करिए, आप लोगों को बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा। तो ये सब कुछ है ग्राउंडिंग करने का तरीका। तो ये ज़रूर आप ट्राई करो, उसके बाद मुझे बताइए कि कैसा आपको फील हो रहा है। तो आप लोगों को आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।